हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के महत्वपूर्ण ऑर्डर की। सभी शिक्षक साथियों के लिए विद्यालय स्तर पर मिलने वाली सामग्री को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। बात करेंगे टीचर सपोर्ट मटेरियल दिशा निर्देश 2023-24 की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो FLN प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को साक्षरता संख्या ज्ञान करवाना, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत संख्या ज्ञान की दक्षता प्राप्त करना लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम भी कार्यक्रम चल रहा है RKSMB के। अब इसमें राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के लिए SIQE कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी SIQ प्रोग्राम चलता है कक्षा 1 से 5 के लिए। इसमें सतत व व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, CC पैटर्न है। और इसके साथ ही इसमें CCP बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण का संचालन किया जा रहा है। अब इनके उद्देश्य हैं कई प्रकार के। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है सरकार प्रयासरत है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण विद्यालय स्तर से कार्य योजना है वो इस प्रकार है कि वार्षिक कार्य योजना बजट सत्र 2023-24 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN के तहत अब टीचर सपोर्ट मटेरियल के रूप में गतिविधि के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री राज्य स्तर से मुद्रित कराकर भिजवाई गई है। यानी कि प्रत्येक स्कूल को यानी प्रत्येक विद्यालय को अब ये सामग्री प्रिंट की हुई मिलेगी, राज्य स्तर से ये मुद्रित करवाई जा रही है, जो इस प्रकार रहेगी। तो इस साल आपको ये प्रोग्राम मिलेगा, क्योंकि SIQE प्रोग्राम चलता है 1 से 5 में। तो उनमें जो रिकॉर्ड संधारित होता है, वार्षिक परीक्षा परिणाम हो या अन्य कोई भी S7 S2 हो, उनके लिए अभिलेख चाहिए, तो वो अभिलेख अब मुद्रित करवा कर भिजवाई जाएगी। तो ये टीचर सपोर्ट मटेरियल होगा। तो अब इसका क्रम इस प्रकार रहेगा। एक तो विषयवार पाठ्यक्रम का विभाजन रहेगा, वो पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए जो विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण की 4 पुस्तिकाएं प्रति विद्यालय एक सेट दिया जाएगा। वहीं आपको मिलेगा प्रत्येक विद्यालय के लिए चेकलिस्ट पुस्तिका भी होती है एक, जो कक्षा 1 से 5 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय की कुल 4 पुस्तिकाएं रहेगी, प्रति एक विद्यालय एक सेट मिलेगा। ये चेकलिस्ट मिलेगी, जिसमें SIQE के अंतर्गत जो भी हम डाटा भरते हैं, यानी FA SA जो होते हैं और उनका पाठ्यक्रम विभाजन रिलेटेड जो है वो पुस्तिका हो गई। चेकलिस्ट भी मिलेगी। दो चीज़ हो गई। तो एक पाठ्यक्रम विभाजन की पुस्तिका मिल जाएगी, बच्चों के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम रहता है। दूसरा चेकलिस्ट हो जाएगी। अब आता है वार्षिक अभिलेख पंजिका भी होती है, जिसमें एक बच्चा जो वर्ष पर्यंत जो आपके विद्यालय में कार्य करता है, यानी उसने क्या क्या मार्क्स, तो हम इसमें नहीं देते हैं, लेकिन ग्रेडिंग होती है। तो एक वार्षिक अभिलेख पंजिका भी मिलेगी, जिसमें कक्षा 1 से 5 के 50 विद्यार्थियों पर एक अभिलेख पंजिका के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो ये वार्षिक अभिलेख पंजिका ये होती है कि इसमें SIQE के सभी जो रिजल्ट होते हैं वो हम संधारित करते हैं बच्चों के कक्षा 1 से 5 के, वो भी मिलेगी। फिर आ जाएगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जो कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को नामांकन के अनुसार दिया जाएगा आपको। तो कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी और जो भी स्कूल का नामांकन है उनके अनुसार होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। तो ये रिपोर्ट कार्ड जब हम वार्षिक परीक्षा परिणाम होता है तो बच्चे की जो भी डिटेल है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, उसके अंतर्गत हम अभी सत्र में भी हमने किया था, तो वर्तमान में भी यही जो देना है बच्चों को, वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करके, जिसमें SA1 SA2 की ऑल ओवर परफॉर्मेंस बच्चे की आ जाती है। तो ये आपको अब राज्य स्तर से मुद्रित कराकर सरकार देगी। तो ये 4 चीज़ें आपको मिल जाएगी। पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका है, चेकलिस्ट है, वार्षिक अभिलेख पंजिका, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। कक्षा 1 से 5 में विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम को सुगम और गतिविधि आधारित करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कार्य वाले शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण के लिए भी पाक्षिक योजना निर्माण किया जाना है। इसके लिए पाक्षिक योजना के प्रपत्र जो है आप पोर्टल से डाउनलोड कर आवश्यकता अनुसार प्रिंट कर सकते हैं। तो कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने के लिए जो शिक्षण की एक योजना होती है, पाक्षिक योजना 15 दिनों की, इसके लिए भी प्रपत्र जो है वो पोर्टल से डाउनलोड कर आवश्यकता अनुसार आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अपनी पाक्षिक योजना जो डायरी मेंटेन करते हैं, दैनंदिन डायरी, दैनिक डायरी, जो पाठ योजना डायरी होती है शिक्षकों की, उसमें। इसके साथ ही कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को रचनात्मक आकलन के लिए विषयवार, टर्मवार जो भी आकलन सूचक अंक पुस्तिकाएं होती है, यानी चेकलिस्ट का उपयोग किया जाना है। तो विषयवार भी जैसे हिंदी, अंग्रेज, गणित, पर्यावरण है, और टर्मवार FA1 SA1 जो भी है, ऐसे फर्स्ट 3 ऐसे होते हैं अभी साल में, तो इनके लिए चेकलिस्ट का उपयोग भी किया जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों को नामांकन के अनुसार चेकलिस्ट तक की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई है। कक्षा में विद्यार्थियों के साथ कराए जा रहे सृजनात्मक मौलिक कार्य के लिए भी कला किट इस बार दिए गए हैं, तो कला किट उपलब्ध करा दी गई, इसका उपयोग भी किया जाए। कला किट मिल चुके हैं सभी विद्यालय में, हमने विद्यार्थियों तक वितरित भी कर दिए हैं, आपके विद्यालय में भी मिला होगा। इसके साथ ही बात करें एक और SIQE से संबंधित ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टीचर सपोर्ट मटेरियल के रूप में है, वो है विद्यार्थी का पोर्टफोलियो। इसके लिए भी संधारण करने के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण अध्यापन
कार्य कराने वाले शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान किए जाए जो भी कार्य होते हैं उनको संधारित किया जाता है विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में। विद्यार्थी को अधिक सहभागिता का अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। इसके साथ ही बात करें तो पाक्षिक योजना डायरी, चेकलिस्ट, आवश्यक सामग्री शाला दर्पण पोर्टल पर SIQ टैब है, वहाँ पर भी अपलोड की हुई है। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आप प्रिंट करवा कर इसका उपयोग कर सकते हैं विद्यालय के लिए रिकॉर्ड के रूप में। अब ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, PO से अलग अलग इनके कार्य दिए गए हैं, वो अपने स्तर से करेंगे। ब्लॉक स्तर से बात करें तो विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5 में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को राज्य स्तर से मुद्रित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। और इसके साथ ही पाक्षिक योजना डायरी है, चेकलिस्ट है, आवश्यक सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करना, पाक्षिक योजना की नियमित समीक्षा भी करना, शिक्षक की प्रगति नियमित करना, ये PO स्तर से कार्य हैं। विद्यार्थी की प्रगति को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में, पोर्टफोलियो में संधारित करना, अभिभावकों के साथ साझा करना, ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे सभी 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए, और उनको मिलने वाले अभिलेख जो राज्य स्तर से मुद्रित होकर आपको मिलेंगे और इनमें रिकॉर्ड संधारित करना है सेशन 2023-24 के लिए। धन्यवाद।